हरिओम। चालू करिए छे। जो पिछले समय में जो टॉपिक चल रहा था कि हमें अपने आप को संभाव में लाना ही पड़ेगा, उसको लाए बगैर हम अपनी इस पूरी कर्म की सिस्टम से या थियरी से हम अपने आप तो फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ही जन्म होता है, मनुष्य जन्म, जिसमें हम अपने आप को इस समग्र 84 लाख जीव योनि के जो फेरे हैं, जो घूमना है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। तो वो कैसे आ सकते हैं, उसके लिए ही आज चर्चा करेंगे। संभाव में कैसे आए। संभाव में आना मतलब ना मुझे किसी के प्रति इच्छा है, ना मुझे किसी के प्रति गुस्सा है। देखो, दोनों चीज आ जाएगी। संभाव का अर्थ है ना राग ना द्वेष। मुझे ना कोई वस्तु चाहिए, उसके पीछे की तीव्रता है, और ना मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, उसका गुस्सा या शांत गुस्सा या मन में छटपटाना, ये सारी चीज निकल जानी चाहिए। सारे तरीके की भी उसको मैं कुछ भी करके लूं, ना हो तो मैं किसी दूसरे को, मतलब हम ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं, साम दाम दंड और भेद, चारों के चारों प्रकार आपको कभी भी संभाव में नहीं आने देंगे। साम दाम दंड और भेद। साम मतलब समझाने से, मुझे समझा कर भी ये चीज चाहिए ही चाहिए। समझाना तो बाद में है, पहले तो मुझे मेरी जो डिमांड है कि मुझे ये चीज कुछ भी करके चाहिए, उसको निकालना है। आप समझ रहे? चीज समझाने से तो मिल सकती है। आप एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, वो जरूर मिल सकती है, मगर मुझे समझाने तक जाना ही ना पड़े, ऐसा मुझे अपने विचार में परिवर्तन लाना है। मैं हर एक पल, हर एक स्टेप में ये सोचूं कि ये मेरे लिए कोई चीज, मेरे लिए कोई डिमांड, मेरे लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। गम से, चाल से, फाव से, भाव से, મારી પાસે જે છે એ બધું બરાબર છે। मेरे पास जो कुछ भी है सब ठीक है, सब ठीक। उसके लिए मुझे ना किसी से डिमांड करनी है, ना मुझे मन में भी इच्छा रखनी है कि ये चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे ठीक नहीं लगा। इतनी भी इच्छा या इतना भी अपने ऊपर ये प्रेशर ठीक बात नहीं। ये जब तक रहेगा ना, हम संभाव में नहीं आ पाए। संभाव का अर्थ ही आज समझेंगे। सम का अर्थ है समान, भावना का अर्थ है मेरी सारी इच्छा समान हो जानी चाहिए। समान का अर्थ ना डिमांड, ना भोग, ना मुझे चाहिए और ना ही मिली है तो मैं छोड़ू। देखो, 2 चीज आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक राजा की रानी की तरह रह रहे हो तो आप अपना राजपाट छोड़ दो, ये नहीं बोलते हैं भगवान। संभव का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी चीजें हैं उसको छोड़ के बैठो आप। संभव का अर्थ ये है कि जो है उसी में संतुष्ट हो जाओ। अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसके लिए मन में भी उश्केराट नहीं, बोलने में भी मन वचन काया, तीनों में से किसी में भी उस चीज के प्रति आपकी लालसा आनी ही नहीं चाहिए। आएगी तो दिखेगी, दिखने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कभी ऐसा होता है हम दिखाते नहीं, लेकिन अंदर तो बहुत इच्छा होती है। हम दिखाते नहीं, वो अलग बात, क्योंकि हम दिखाना नहीं इसलिए नहीं चाहते कि हम अपनी इंप्रेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम अपनी जो इमेज है वो ना बिगड़े, इसके लिए टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं। बोलते हैं ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ये सारे कर्म ही है। जितने कर्म इजी तरीके से किए होंगे ना, उतने वो सरलता से बंधे हैं और सरलता से खत्म होंगे।
जितने ही आपने सीधे तरीके से उसको बांधे होंगे तो, लेकिन साम दाम दंड भेद से बांधे होंगे, दाम खरीद के मतलब पैसे का घमंड बता के, पैसे दे दे के खरीदा हो, उसके बाद दंड किसी को सजा दे के वो चीज को हासिल की हो, भेद मतलब दो में झगड़ा करा के वो चीज हासिल की हो, ये सारे तरीके से जो भी हम क्रिया करते हैं ना, हम सिर्फ छोटी क्रिया है, हमारे लिए बहुत छोटी क्रिया, लेकिन वो बहुत बड़े कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपकी महत्वाकांक्षा मजबूत होती जाएगी। ये सारे तरीके ही है जो उसका दूसरा नाम है हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छा और महत्वाकांक्षा को पूर्ति देने वाले ये सारे तरीके हैं। वो तरीकों का नाम है साम दाम दंड भेद। समझा के काम कराओ, खरीद के काम कराओ, पनिशमेंट या किसी से के हाथ से उसको, किसी का कोई खोता है तब आप पाते हो, और चौथा झगड़ा करा के काम करो। को फिर झगड़ा चाहे छोटा हो तो घर गृहस्थी में रहे, बड़ा हो तो कोर्ट कचहरी तक भी जाते हो। तब हम ये बोलते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन नहीं, अन्याय आपके साथ कभी होता ही नहीं है। अगर आपने अन्याय मान लिया तो आपको कर्म की थियरी को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म की थियरी से आपको हासिल हो रहा है, और कर्म की थियरी आपने कर्म बांधे ही ऐसे हैं जो आपको मिला है, तो फिर अन्याय कहां से हुआ? हम ये शब्द बहुत बार बोलते हैं कि अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको अन्याय मान लिया ना, उसको ये बात को अन्याय जान लिया कि आपके साथ अन्याय हुआ, ये चीज आपको नहीं मिली इसलिए अन्याय हुआ, ऐसा मान लिया, तो फिर आप कर्म को तो मानोगे ही नहीं। और कर्म को मानोगे नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो आपने नया कर्म बांध लिया। कर्म खत्म कैसे होगा? अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो ये कर्म खत्म होगा कैसे? क्योंकि अन्याय समझ के मैं चलूंगी तो कर्म तो जो उसका भुगतने का समय था ना, उस वक्त मैंने नया बांध दिया। इसीलिए अन्याय या नाइंसाफी या ऐसे कोई वर्ड कर्म की सिस्टम में होते ही नहीं। ये सारे शब्द सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी भूल से बचाने के लिए ही होते हैं। हाँ, ये हो सकता है आपकी भूल ना हो पर आप तक वो कर्म पहुंचा है, जरूरी नहीं है आपकी भूल इस जन्म में ना हो, पास्ट में भी वो भूल हुई होगी या पिछले जन्म में हुई होगी, नहीं तो वो इंसान आप तक पहुंचता कैसे? मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी को हम आज फिर से थोड़ा समझेंगे। जो भीष्म पितामह का पूर्व जन्म उन्होंने देखा, जब वो बाण शैया पे लेटे हुए थे, तब कृष्ण से उन्होंने पूछा कि ये मुझे बाण शैया मिली क्यों? मेरे ऐसे कौन से कर्म थे कि जिसके कारण मुझे ये बाण शैया मिली है? तब कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और बोलते हैं आप अपने पिछले जन्म में आप खुद जाओ। तो 82 जन्म तक पीछे गए, 82 जन्म तक वो पीछे गए, तब उनको एक अपने भव में पूरी विगत जानने को मिली कि उनका ये हाल हुआ क्यों। वो बात ऐसी थी कि तब वो राजा थे, वो घोड़े गाड़ी में जा रहे थे, घोड़ा रथ में जा रहे थे और जंगल से गुजर रहे थे। बीच में एक बड़ा सा सर्प आया, बहुत बड़ा सर्प था, और आकर बीच में बैठ गया। अब उसका कोई कर्म पकना होगा, राजा के साथ उसका हिसाब बाकी होगा, तो वो सर्प हटा ही नहीं, वहां से हटा ही नहीं। रथ चलाने वाला सारथी उतरा, उसको हटाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं हटा।
तो राजा ने बोला तुझे आता नहीं है, मैं जाके हटाऊंगा, और तो कोई तरीका नहीं है। राजा खुद नीचे उतरे और सर्प की पूंछ पकड़ के जोर से उसको घुमाया, गोल गोल घुमाया। दो तरीके होते हैं, या तो पूंछ पकड़ के फास्ट घुमाना शुरू करो, अगर आप उसको फास्ट नहीं घुमाओगे ना तो आपको डंक मार देगा, या उसका मुंह पकड़ो। सर्प कोई बीच में से नहीं पकड़ा जाता। उन्होंने गोल गोल घुमा के उसको छोड़ दिया कि अब तू जा और जंगल में कहीं भी जाके गिर, तूने मेरा रास्ता रोका क्यों? राजा थे, अहंकार तो राजा के अंदर होता ही है कि किसी की ताकत नहीं होती राजा का रास्ता रोके, ये सर्व क्या बला है। ऐसा सोच के उन्होंने उसको फेंक दिया था। भीष्म पितामह ने ये देखा, अब तब तो खाली फेंका था, जब राजा थे तब उनको यही पता है कि मैंने उसको फेंक दिया है। अब वो भीष्म बन के जब अपने पिछले जन्म में जा रहे हैं दिव्य दृष्टि से, तब उन्होंने देखा कि मैंने वो सर्प को तो फेंका था, तो वो सर्प का क्या हाल हुआ। उन्होंने जैसे ही फेंका ना तो सर्प कहाँ गिरा है वो देखा, क्योंकि वो पिछले जन्म में जा रहे दिव्य दृष्टि से, वो देख पाए। उन्होंने देखा कि सर्प एक पूरी कांटे की वाड़ के ऊपर गिरा। कोई खेतर के बाहर वो कांटे की वो थोर आते हैं ना, जो बनाया जाता है, थोर की वाड़ बनाई जाती है ताकि प्राणी अंदर ना घुस जाए। वो वाड़ के ऊपर वो सर्प गिरा, उसके ऊपर लंबे लंबे इतने कांटे थे, वो सारे कांटे, सर्प का शरीर तो बहुत कोमल होता है, हड्डी तो होती नहीं उसमें, पूरे शरीर के आर पार निकल गए। उसका शरीर कांटे कोई अंदर ही फंस गया। वो जैसे जैसे वो बाहर निकल रहा है और फंसता जा रहा है, वो बाहर निकल रहा है और फंसता जा रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं वहां। कुछ घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। आपको एक बात मैं बताऊं, बहुत जाननी जरूरी है। सर्प कम से कम 20 से 30 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, बिना खाए पिए कम से कम 20 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। और ऐसा है, सर्प जाति में स्पेशली एक ऐसी बात है कि जब वो उसका मृत्यु का समय आ जाए ना, आपको कहीं भी सर्प नेचुरल डेथ से रास्ते में मरा हुआ नहीं मिलेगा। सर्प के लिए एक खास बात है, लोगों ने ढूंढी है, मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ। सर्प के लिए एक खास बात है, जब उसका मरने का समय आ जाता है तो वो कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है ताकि उसको कोई देख ही ना पाए। ऐसी जगह जाकर बैठ जाएगा बखोल में, उसकी बखोल के अंदर या उसके अंदर, और 20 दिन तक वो बाहर नहीं आएगा। कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, और अपने आप अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जैसे हम लोग अनशन करते हैं ना, अनशन एक प्रकार का सर्प का भी अनशन ही होता है, पर वो कोई नियम नहीं लेता, इसलिए वो अनशन के रूप में उसका खाना पीना बंद गिना नहीं जाता। चंड कौशिक नाग भी ऐसे ही अपने उसने प्राण त्याग किए थे, आपको मालूम हो तो, परमात्मा की जो बात है। तो ये सर्प की एक सृष्टि की एक ये खास बात है। अब वो सर्प वहां जितने दिन तक वो कांटे की शैया पे लेटा रहा ना, वो सर्प, बड़े बड़े कांटे सुई की तरह आर पार चले गए थे उसके शरीर के, खाए पिए बगैर ही वो पड़ा रहा। जितने दिन तक वो पड़ा रहा, उतने दिन भीष्म पितामह भी बाण शैया पे बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। भीष्म पितामह पूछ रहे हैं कि मैंने देख लिया, अभी मेरा कर्म तो मैंने देख लिया, पर मुझे ये बताओ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मैंने तो उसको बचाने के लिए फेंका था, मैंने उसे मारने के लिए नहीं फेंका था। वो कृष्ण को पूछते हैं कि मैंने तो उसको, अगर मैं नहीं बचाता और रथ उसके ऊपर से चला लेता तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे सजा हो, मगर मैंने तो उसे बचाया है ना। लेकिन कृष्ण का कहना है, सुनो, उनकी बात सुनने जैसी है, सुनो। वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने अगर आपको बाण मारे हैं तो आपको मारने के लिए नहीं मारे हैं, उसने तो खुद रोते रोते मारे।
जिस प्रकार से तुमने वो राजा के भव में कर्म बांधा था, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी अपना कर्म बांधा। उसने भी मना किया था बहुत, भीष्म पितामह आप चले जाओ, मेरे सामने मत आओ, लड़ाई में मत आओ। लेकिन आप माने नहीं, आपने बोला चाहे मुझे मार देना लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। तो उसने भी आपको मारने के लिए थोड़ी मारा। कर्म इस प्रकार से होता है, जैसे उन्होंने बांधा वैसे ही अर्जुन ने भी बांधा। बांधा तो सबने। अब जैसे उन्होंने बांधा था, सर्प को चोट लगा के भीष्म भुगत रहे, उन्होंने जो बांधा अर्जुन भुगतेगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि आप कर्म क्या सोच के बांध रहे हो, आप बांध रहे हो जरूरी। कर्म ये नहीं देखता है मुझे किसी ने गाली दी इसीलिए मैंने गाली दी, वो कर्म ने ये नहीं देखा है। कर्म ने ये देखा इसने गाली दी, इसका कर्म बन गया। आपने सामने गाली दी, आपका कर्म बन गया। किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसने कर्म बांध दिया। अब मैंने उसको एक थप्पड़ मारा तो वो कर्म चुकाने के लिए नहीं मारा है। मैं सोचती हूं ऐसा कि ये मैंने तो बचाव के लिए किया है। ये कोई भी अगर बचाव के लिए भी अगर आप कार्य करोगे ना तो भी कर्म बंधेंगे। हाँ, इतना फर्क जरूर है। अब आज हम वो फर्क के मुद्दे पे जाएंगे। बांधने में फर्क है, वो जरूर है, वो कोई दिक्कत नहीं। बांधने में जरूर फर्क, क्योंकि अगर आपने ये सोच के बांधा ना कि सामने वाला बच जाए, तो ये कर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ भीष्म पितामह ने ये सोचा कि ये सर्प बच जाए, वो उन्होंने अहंकार में आके उसको घुमाया और फेंका। उनको फेंकना नहीं चाहिए था। बस कृष्ण इनको एक ही बात समझा रहे, आपको उसको फेंकना नहीं चाहिए था। आपने फेंक के उसकी जान खतरे में और डाल दी। अगर आपने उसको उठा के साइड पर क्यों नहीं रखा? आपको क्या करना चाहिए था? जब भी हम कोई कर्म करें ना, हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसको उठा के हम साइड पे रखें। उसको फेंकने की तो कोई जरूरत नहीं। यही बात देखो, अब वो जज की बात फिर से याद करो। अब अगर सजा ही देनी है तो जन्म टिप की वो जज दे सकता है। फांसी की सजा देना जरूरी नहीं है उसको। हर एक कर्म जब करने की टाइम आता है ना, तो संभाव से कैसे किया जाए उसका तरीका होता ही है। हम सिर्फ अगर ये थियरी पे आ जाए ना कि मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये अगर मन में बैठ जाए ना, तो आप जब उस वक्त कर्म करोगे ना, वो सोच के करोगे कि ये ऐसा मैं कर्म बांधू जो आसानी से टल जाए। हर एक क्रिया करते हो तब कर्म बनता है, पर आपको अगर ये सोच के किया होगा कि मुझे ये कर्म भुगतने का समय आएगा ही आएगा, ये सोच के जितना हो सके उतना कम से कम मैं कर्म का बंधन करूं, तो जाहिर है कि आप एकदम चिकने कर्म बांधोगे ही नहीं। आप बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट कर्म बांधोगे। क्योंकि आप ये सोच के बांधोगे कि मुझे ये कर्म चुकाने की बारी आएगी ही आएगी। अब अगर आपने ये सोच लिया तो अपने आप संभव में आओगे। जब किसी से बदला लेने की बारी आए तब ये दिमाग में बात आ ही जाएगी कि मुझे, अगर मैं बदला लेने जा रही हूं तो सामने मुझे तकलीफ आएगी ही आएगी। आप ये सोचोगे ही सोचोगे। अब जैसे ये सोचोगे ना,
तब आप समझ लो कि आप संभव में आ रहे हो। और ऐसा फिर बाद में सोचने जैसा कर्म करोगे। सोचने जैसा कर्म क्या, क्योंकि अब मेरी बारी आई है तो मुझे जितना हो सके सामने अब मेरी ड्यूटी है, मुझे काम तो करना ही करना है, पर मेरे अंदर जहन में ये चीज होनी चाहिए। अगर मैं जज हूं तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए, भाई इसने तो किसी को गलती से मार दिया, उसका दिमाग ठिकाने नहीं था, पर मेरा तो ठिकाने पे है। मैं जज बना हूं तो मेरा दिमाग ठिकाने पे, तभी तो मैं जज बना हूं। एक अपराधी और एक जज के दिमाग में या उसकी सोच में फर्क होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। अपराधी को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, लेकिन जज को तो पता है कि उसको क्या करना चाहिए। वो तो थर्ड पर्सन है। गुनहगार और अपराधी और जो विक्टिम है, वो विक्टिम और अपराधी दोनों संजोग के शिकार बने। जज संजोग का शिकार नहीं बना है। जैसे को तैसा शब्द कर्म की थियरी में कभी नहीं आता। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी शब्द आता है बस। जिसने जैसा किया वैसा ही उसके साथ सुलूक होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो जैसा मैंने किया है वैसे ही रूप में भुगतने की बारी मेरी आएगी ही आएगी। ये जरूर कर्म की थियरी में। किसी ने पत्थर फेंका, उसका कर्म उसे लगा। सामने मैंने पत्थर फेंका, तो जो पत्थर फेंकेगा उसको मिलेगा। देखो, अब उसको दूसरे तरीके से समझो, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। जिसने पॉइजन पिया उसका क्या होगा? कभी ऐसा हो सकता है कि एक ने पॉइजन पिया तो वो मर गया, लेकिन दूसरे ने पिया तो वो बच गया? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। एक ने गुस्सा किया तो गुस्से के जो भी अणु परमाणु उसके डैमेज हुए, और दूसरा भी गुस्सा करेगा तो उसके भी अणु परमाणु वैसे भी डैमेज होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए कर्म एक ही भाषा समझता है, जहर एक ही भाषा समझता है। बहुत सिंपल इक्वेशन है यहाँ पे, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहर पिया, वो पोटेशियम साइनाइड 2 मिनट में मरना ही मरना है, कंफर्म। बस ऐसा ही है। हाँ, ये अलग अलग हो सकता है, जहर अलग अलग होगा तो रिएक्शन अलग अलग जरूर आ सकता है। बस इस प्रकार से ही कर्म भी